चंदन सा मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। नमस्कार, बांदा राउंडअप के साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत की कोई जात नहीं होती और संगीत का कोई पद भी नहीं होता। आज हमारे साथ हैं बांदा के एडीएम उमाकांत त्रिपाठी जी हैं। तो ये एडीएम पर इनके अंदर एक प्रतिभा है, संगीत की विलक्षण प्रतिभा है, जो ये पिछले कई वर्षों से मंच पर हो या यूट्यूब चैनल या फेसबुक के माध्यम से वो दिखाते चले आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। उमाकांत जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि कब से आप ये संगीत के प्रति रुचि बढ़ी है, कब से आप ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं? देखिए, संगीत की रुचि तो बचपन से, मैं कह लूँ कि जन्म से मुझे संगीत के प्रति लगाव रहा है, प्रेम रहा है। और स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत गाता बजाता रहा, लेकिन फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी और फिर जब सर्विस में आ गया तो प्रशासनिक व्यस्तताएँ इतनी बढ़ गई कि संगीत थोड़ा सा दूर हट गया। लेकिन संगीत दूर हटने के बाद मुझे लगा कि कुछ अकेलापन महसूस हो रहा है, तो फिर मैंने इसको शुरू किया। और मैं जौनपुर में था तो फिर मैंने विधिवत इसको अध्ययन किया इसके बारे में बहुत गहराई से जाके। और फिर हमें लगा कि आजकल जो फिल्मी गाने आ रहे हैं उससे हट के कुछ किया जाए और पुरानी जो गज़लें समाप्त हो रही हैं लोगों के पकड़ से, तो उसको फिर से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे अच्छा माध्यम था गज़ल। हिंदुस्तान में अगर गज़ल पनपी है तो वो उस्ताद मेहदी हसन के कारण, नहीं तो 1950 के दशक के आसपास गज़ल एकदम हिंदुस्तान से समाप्त हो रही थी। तो फिर उस्ताद मेहदी हसन ने इसको जीवित किया और लोगों के लिए ये कर्णप्रिय धारा बन गई गज़ल, और लोग इसको सुनना पसंद करने लगे। बाद में कई फिल्मों में भी गज़लें इस्तेमाल की गई और बहुत पसंद की गई। और चूँकि गज़ल मुख्य रूप से रागों पे आधारित होता है, तो ये कभी मरने वाले नहीं हैं। ये हमेशा आज हैं, 100 साल तक अच्छे लगेंगे सुनने में। फिल्मी गाने आए आज और कल समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो गज़लें हैं पुरानी, वो आज भी उतनी ही अच्छी लगती हैं जितनी पहले थी। तो एडीएम के पद पे रहते हुए क्या आप समय निकाल पाते हैं अपने गाने के शौक़ के लिए? नहीं, प्रशासनिक व्यस्तताएँ निश्चित रूप से बहुत रहती हैं, लेकिन चूँकि शाम का वक्त, रात का वक्त हमारा होता है, तो भले बहुत ज़्यादा थकावट रही हो, लेकिन आके अगर आधे घंटे 1 घंटे रागों के साथ आदमी गुनगुना लेता है तो निश्चित रूप से वो दूसरे दिन और ऊर्जावान होकर प्रशासनिक सेवा कर पाता है। मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो मानता हूँ कि राग और द्वेष, राग और जो पछतावा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। और मनुष्य में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको आज की चिंता नहीं रहती, जो वो खो देता है उसकी चिंता रहती है। तो रागों के साथ जब आप आते हैं तो आपको पछतावे की कोई चिंता नहीं रहती, आप एकदम मस्त रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं और पब्लिक की अच्छी सेवा कर पाते हैं। संगीत में अध्यात्म का आपने एक मिक्सचर एक प्रकार से उदाहरण दिया। हाँ। लेकिन खैर, हमारे दर्शकों की सबसे पहले तो ये उत्सुकता है कि एडीएम है, पीसीएस अधिकारी है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आप एक कोई गाना सुनाए, कोई भी, जैसे कि चंदन सा बदन ही ले लीजिए। अच्छा, फिल्मी गाना? एक्चुअली मैं तो गाता हूँ, सामान्यतया गज़ल ही गाता हूँ। और ख़ास तौर से उस्ताद मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को, जगदीश साहब को, इनकी गज़लें मैं गाता हूँ। लेकिन फिल्मी गाना बहुत प्रसिद्ध गाना है, चंचल सा बदन चंचल चितवन। फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गाना है और राग यमन पे आधारित है। और वक्त भी इस समय आप आए हैं यमन के वक्त में। एक्चुअली ये रात शाम को ही गाई जाती है। और बहुत अच्छी लगती है। दिन में इसको गाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, इस वक्त सुनने में भी मज़ा आएगा, गाने में मज़ा आता है। तो चलिए मैं बिल्कुल म्यूज़िक निकाल लेता हूँ।
बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि शाम के समय का ये राग सुनने वाला है तो वाकई में आनंद आ गया। यमन कल्याण अपने आप में बड़ी प्यारी राग है। जब मैं बता दूं आपको, कोई गुरु के यहाँ संगीत सीखने जाता है तो सबसे पहले यमन राग ही सिखाया जाता है, क्योंकि यमन से पकड़ बनती है, रागों की पकड़। मुझे लगता है कि यमन की चलन इतनी आसान है कि हर आदमी बचपन से सुनता आया है, और फिल्मी बहुत गाने यमन राग पे आधारित हैं, बहुत बजे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे तनाव को लेकर के चिंतित रहते हैं, कैसे कैसे छोटी बाधाओं से विचलित हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ उमाकांत जी है जो एक एडीएम के पद पर हैं। दिन भर कितना प्रेशर रहता होगा, और लेकिन वो सारे प्रेशर को संगीत के माध्यम से हल्का कर लेते हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगले दिन फिर दुगनी ऊर्जा से कार्य पर लग जाते हैं। तो संगीत कहीं ना कहीं माध्यम होता है तनाव को ख़त्म करने का, अपने विकारों को ख़त्म करने का, अध्यात्म से भी जोड़ने का। इसीलिए कहा गया है कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत का कोई जात नहीं होती, और संगीत का कोई पद नहीं होता। तो उमाकांत जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब न करती हुई सिर्फ एक गाना और थोड़ा दूसरी लय में हो जाए, जैसे कोई भी गाना सिलेक्ट कर लीजिए कि मुसाफिर। अच्छा, हम तेरे शहर में आए हैं। बहुत अच्छी गज़ल है ये, कैसर उल्फ जाफरी की गज़ल लिखी हुई, पाकिस्तान के बहुत बड़े पोएट हैं, उनकी लिखी हुई है, और इसे उस्ताद गुलाम अली साहब ने गाया है। और राग शिवरंजनी है। शिवरंजनी का वक्त एक्चुअली अभी नहीं हुआ है, 1 घंटे बाद, लगभग 8 के बाद इसका वक्त आता है। दूसरे पहर में, रात के शाम के दूसरे पहर में राग गाई जाती है, लेकिन मज़ा आएगा इसको सुनने में। तो चलिए मैं कह रोके इसका निकालता हूँ और प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल, ये सदाबहार गाने हैं। हाँ, और
हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी कुछ सीखने का प्रयत्न करें और बहुत ही शानदार। मैं संगीत के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता, एक पत्रकार हूं मैं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँ कि आज दिन भर का मेरा तनाव ज़रूर कम हो गया आपके साथ ये संगीत सुन करके। हाँ, संगीत का यही असर है जी बिल्कुल। संगीत एक्चुअली केवल मनुष्य को ही नहीं प्रभावित करती है। हाँ। ये तो वृक्षों को प्रभावित करती है, पशु पक्षियों को भी, जानवरों के ऊपर इसका प्रयोग करके देखिए। मैं जब सुल्तानपुर में एडीएम था तो मैंने एक प्रयोग किया, मैं बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे याद आ गया। मैं बाज़ार से 4 आम के पेड़ खरीद के ले आया और उसको एक पेड़ मैंने अपने म्यूज़िक रूम के ठीक बगल में लगाया, दूसरा उससे थोड़ी दूर, तीसरा थोड़ा और दूर, और लास्ट वाला काफ़ी दूर मैंने लगा दिया। और ये पिछले साल घटना है, मेरे पेज पे पड़ा हुआ है। अच्छा। काफ़ी लोगों ने उसको शेयर किया, बड़ा अप्रिसिएट किया, न्यूज़ भी बनी थी बहुत बड़ी वहाँ पे सुल्तानपुर में। आप यकीन करिए कि 6 महीने के अंदर उसमें फल आ गए मौसम में और इतना बड़ा पेड़ आम उसमें हुआ था। जो म्यूज़िक रूम के बगल था उसमें 3 फल आए, जो उससे दूर था उसमें 2 आए, तीसरे में हल्का सा एक छोटा सा आया था आम फल, और लास्ट वाले में बिल्कुल नहीं आया। चूँकि म्यूज़िक रूम के बगल में जो लगा था, मैं डेली वहाँ पे रियाज़ करता था सुबह शाम, तो उसका असर था पेड़ों पे। तो आप देखिएगा हमारे पेज पे पड़ा हुआ है, मैजिकल मैंगो नाम से वो पोस्ट है जी। और बहुत लोगों ने, लगभग हम समझते हैं लाखों लोगों ने उसको देखा है और शेयर किया है। बहुत अच्छा प्रयोग था वो। तो ये केवल इंसानों पे इसका असर नहीं होता, इंसानों पे तो बड़ा सकारात्मक, चूँकि इंसान बोल लेता है, संगीत एक ऊर्जा है तो वो तो सब व्यक्त कर लेता है, बता सकता है। अब पशु पक्षी तो बोल नहीं सकते, पेड़ बोल नहीं सकता है वो, लेकिन इन सब प्रयोगों से ऐसा लगता है संगीत का असर हर चीज़ पे, अक्षर अक्षर जो भी है यहाँ पे सब संगीत में है। आप ध्यान से सुने तो सब संगीत ही आपको सुनाई देगा। आप शांत होकर बैठ जाइए तो अपने आप आपको संगीत सुनाई देगा। कोई अगर फेसबुक में, यूट्यूब में सुनना चाहे तो फेसबुक में किस नाम? हाँ, हमारे फेसबुक पेज पे गज़ल सिंगर उमाकांत त्रिपाठी के नाम से पेज है, उस पर जाके सुन सकते हैं। बहुत सारे हमारे स्टेज प्रोग्राम हैं और घर में भी मैं जब मूड होता था तो मैं गा के डाल देता था। तो आपने देखा समय कम है, इसलिए चूँकि एडीएम साहब भी व्यस्त हैं और हम भी अपने पत्रकारिता क्षेत्र में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन पत्रकारिता का एक अर्थ ये भी है कि हम
अपने दर्शकों तक हर वो चीज़ पहुंचाएं जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो, एक पॉजिटिविटी जो है वो उसका प्रसार हो, जिसका उदाहरण है हमारे सामने बैठे हुए एडीएम साहब, जो कार्य में अनवरत रहकर भी किस तरह से वो संगीत को समय देते हैं, और ना सिर्फ समय देते हैं बल्कि वो प्रैक्टिकल भी करते हैं और उस ऊर्जा का सदुपयोग का उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो निश्चय ही जब भी आप तनाव में हो या किसी भी तरह के प्रेशर में हो या कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो 2 लाइनें एक बार गुनगुना लें तो शायद काफ़ी हद तक बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो हमारे साक्षात्कार कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।